ने कहा कि राजा बनने की क्वालिटी किसमें कैसे डेवलप करें। मैंने कहा डेवलप क्या करना है, महाभारत देखो। सर ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीता जब कोई धमकी ना दे। तुमने उस वाले वीडियो में ऐसा बोला है, उस पर लिख दो IAS, और जब भी तुम्हें डराए निकाल के दांत घुमा दो तुम्हें। तब आदमी को एक और बात समझ में आती है कि सबको नहीं बताना है, इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है। सोशल रिफॉर्मर मत बनना, नहीं तो इसे बाल में उंगली फंसा के खींच लेंगे सब। जवानों के पास भावना होती है, ताकत होती है, बुढ़ों के पास दिमाग होता है, और भावना और ताकत दिमाग से हार जाता है। इसलिए 98% लोग राजा नहीं बन सकते। कल रणवीर ने कहा कि राजा बनने की क्वालिटी किसमें कैसे डेवलप करें। मैंने कहा डेवलप क्या करना है, महाभारत देखो। कहा सफलता के लिए, जीत के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा महाभारत देखो। भीष्म पितामह टैलेंटेड बट हाफ हार्टेड। ऐसे तुम में से बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड होंगे लेकिन पूरा मन नहीं IAS बनने का, बन गए तो ठीक है। भीष्म पितामह हाफ हार्टेड, मजबूरी में लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से, वचन की वजह से। हस्तिनापुर के थ्रोन से बंधे हुए इसलिए लड़ रहे हैं कि पापा कह रहे हैं IAS देना है, इसलिए दे रहे हैं। तो सारा टैलेंट और ताकत होने के बाद भीष्म पितामह नहीं जीतेंगे। द्रोणाचार्य सबसे अपने दुश्मन से पूछ रहा है ऑप्शनल क्या रख ले। द्रोणाचार्य अपने दुश्मन से पूछ रहा है, दुश्मन से, कि भैया ऑप्शनल क्या रख ले। वो समझ गया कि इसको ऐसा ऑप्शनल बता दो कि खत्म हो जाए। कर्ण शल्य के रूम पार्टनर है, शल्य उनका चैरिटियर है। शल्य, कर्ण जो है वो शल्य के रूम पार्टनर है, और जब भी कर्ण पढ़ने बैठता है तो शल्य उससे कहता है मुश्किल है, नहीं बन पाओगे। तो देख लो एक बार, देखे बनोगे नहीं। कर्ण को पलट के 2-3 फाइट मारना चाहिए खींच के। शल्य मतलब संदेह, डाउट, और कर्ण मतलब कान। गौर करना तुम्हारे अगल बगल कौन रहता है और तुमसे क्या बोलता रहता है, और लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती है। याद रखना, लगातार कही गई बात दिमाग में घुस जाती, बच के रहना। और ज्यादा रूम पार्टनर परेशान कर रहा है, खेल दो उसको, मना करो पहले, एक बार समझाओ कि मत कहा करो ये सब बातें। ना माने कि हम तो करेंगे, तब तुम्हारा टैलेंट, तब तुम्हारा टैलेंट। हमको लोग देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं भैया तुम बड़ा मजा ले रहे हो, और ये है वो है। सर ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीता जब कोई धमकी ना दे। तुमने उस वाले वीडियो में ऐसा बोला है, कोई मेल कर रहा है, कोई गाली लिख रहा है, तेरे को अपन देखेगा। तुम आएगा इधर महाराष्ट्र, तेरे को देखेगा अपन। तो उसका साइड इफेक्ट जो मैं झेलता हूं ना, वो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। एवरी डे लोगों को बस एक चीज दिखाई पड़ती है, ऐसे तुम भी एवरी डे चुनौती झेल रहे होगे। हर दिन एक बार तुमको लगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बस उसी वक्त खड़े हो जाना तलवार उलवार लेके। एक बढ़िया सा वो ले लो, वो जो जिसमें सामान को पैक वगैरह करते, व्हाइट कलर का होता है, फोम, फोम होता है ना, फोम होता है, फोम, हाँ, थर्मोकॉल, थर्मोकॉल ले लो बड़ा सा, उसको आदमी के साइज में कट कर लो, चेहरा वगैरह बना लो, उस पर लिख दो IAS, और जब भी तुम्हें डराए निकाल के दांत घुमा दो तुम्हें। तो तुम 20वीं बार देखोगे कि नहीं डराएगा। अपनी साइज का ले लो थर्मोकॉल, लगा लो। सब्जी काटने वाली है ही घर में, कोई देखने ना पाए, नहीं तो घर वाले इलाज कराने लगेंगे। अरे भैया, अरे भैया कामले साहब आप सही कह रहे थे कि ये तैयारी करने वाले थोड़ा सा खिसक जाते हैं। पता, पढ़ाई बड़ी जबरदस्त चीज है जीवन में, और बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक कैसे? खतरनाक ऐसे है, बहुत सारी चीजों को अब तुम्हें लगता होगा कि यार ये क्या बेवकूफी है, पर किया हम सब ने है। बारिश हो रही है, सड़क के किनारे पानी भर जाएंगे, स्कूल के बच्चे छोटे क्लास 1 2 वाले, वो जाके उसी पानी में बैग ले कूदेंगे इसी से। अब तुमको देख रहा कि ये क्या बदतमीजी का काम कर रहे हो यार,
पर किया हम सबने। आज हमें बदतमीजी लग रहा है ना। पढ़ाई इसलिए खराब चीज है, उसका वो भी पहलू सुन लो। जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगती हैं तो सबसे पहली इच्छा पता क्या होती कि सबको बता दूं। ये बहुत बड़ा रोग है पढ़ाई का। और जैसे तुम बताने निकलते हो, सोसाइटी में जो तबका है स्मार्ट वाला, वो अलर्ट हो जाता है कि भाई इसको तो समझ में आ गया, अभी सबका कान भरेगा। तुम मुसलमान हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हो और तुम कह रहे हो देखो यार सब मुसलमानों को औरंगजेब के बारे में पता है, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में सब नहीं पता है। अब वो भीड़ जो मुसलमान है वो भी सोचेगी हाँ यार बात तो ये भी सही कह रहा है, लेकिन जिसको भड़काने से फायदा उसको तो टेंशन हो जाएगी। वो तुरंत उन भीड़ से कहेगा पंडित अब तो जाके साथ बैठ रहा है, अंडर कवर आरएसएस एजेंट, 2 लाख रुपीज, 2 लाख, आई हैव सीन। अब जिन लोगों को उस मुसलमान लड़के के प्रति एक दिन पहले सिंपैथी पैदा हुई थी, दूसरे दिन नफरत कि बताओ 2 लाख रुपया ले लिया और आके हमको रायता बता रहा है, और तुम दूसरे दिन मस्जिद गए तुमको बहुत मार मारे सब। तब आदमी को एक और बात समझ में आती है कि सबको नहीं बताना है, इस जीवन को समझना है और नदी किनारे बैठ के हंसना है, सबको नहीं बताना है। और जब तुम सबको बताना बंद करोगे तो वो जो आदमी ने भड़काया है ना, वो तुमको प्यार करने लगेगा कि अब ज्यादा समझदार हो गए हो। जी जी, कभी कभी तुमको लगेगा कि सबको बता दूं, क्यों लड़ रहे हो भैया आपस में, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। तो जिनको लड़ाने से फायदा, वो सब बहुत पावरफुल लॉबी है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और ऐसे पॉइंट रख देगी तुम्हारे खिलाफ कि तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए जब समझना तो मुस्कुराना, कुछ मत करना, सोशल रिफॉर्मर मत बनना, नहीं तो इसे बाल में उंगली फंसा के खींच लेंगे सब। आईएएस बनो और पार्लियामेंट में आओ, तब वहां सुधार करो, अभी कुछ नहीं। जातिवाद बुरी चीज है भैया, सिर्फ पढ़ो मन लगा के। ये था पहला फेज। अब जब भी कोई तुम्हें लगातार खिलाए उससे बच कर रहना, किसी दिन किडनी ले जाएगा तुम्हारी वो। वैसे भी इस दुनिया में हराम का कुछ भी नहीं होता, होता ही नहीं, पर जिनके दिमाग मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं है, अरे उसने कहा भाई यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर फ्रेंड्स, दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा। तुमको लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिल रहा है यार, पैसा इसका और गोवा में मस्ती करूंगा, ले गया तुमको, तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में, पर वो 4 दिन 24 घंटे गए, उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है वो, पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। मजदूर टाइम को लॉस मानता ही नहीं, और जिस दिन मजदूर टाइम को लॉस मान ले वो मजदूर रहेगा ही नहीं। इसलिए कोई आईपीएस है, आईएएस अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, एंटरटेन नहीं करेगा फालतू में किसी को, किताब ही पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रिलीजियस बुक पढ़ रहा है। अब एसपी अगर एसएसपी है पुणे का, तो वो 4 दरोगा को बुलाकर अपने ऑफिस में थोड़ी बैठाएगा कि और बताओ तुम्हारा वो जब तुम इंटर में थे तो कैसे चल रहा, नहीं, दिन भर अकेला बैठा रहेगा, और सिर्फ अकेला थोड़ी बैठेगा, वो कुछ पढ़ेगा, कुछ लिखेगा, किताब लिखेगा, कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करेगा। वो उसको टाइम की कीमत पता है। आज कितना कीमती चीज है, एक एक आज में, एक एक आज को अगर तुम यूज करते जाओ सिर्फ 5 घंटा, एक एक आज को प्रेजेंट, तो 1 महीने बाद तुम देखो तुम्हारे अंदर कितनी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये सोचते सोचते उनका 2 महीना निकल जाता है कि मेरा बेस बहुत वीक है, ये सोच के 2 महीना निकल गया। चलो जिनका 2 निकला ठीक है, बहुत लोगों का 2 साल निकल गया कि मेरा बेस बहुत कमजोर है। 25 साल तुम्हारी उम्र है, तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारा बेस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं, बस तुम्हें टाइम का हिसाब रखना पड़ेगा। और शुरुआत करो 2 घंटे की पढ़ाई से, और 6 महीने के बाद उसको 12 घंटे तक पहुंचाओ। कुछ लोग शुरुआत 12 घंटे से करते हैं, 6 दिन बाद गायब। किसी का खाना मत, किसी का एहसान मत लेना। कोई 100 रुपये तुम्हारे पर खर्चा करो, उसके बाद 200 करो, और नहीं कर सकते तो खाओ ही मत।